अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करोलगढ़ी लाहौर। आज हम केस लेकर आए। ये भैंस है, इसको 1.5 मंथ से इसको फारा था, टेम्पनी थी, ब्लॉट थी। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन इलाज कारगर ना हो सका। इन्होंने अपनी पूरी मुकम्मल तौर पर कोशिश की। टेम्पनी के लिए लिक्विड पैराफिन के 2 लीटर भी दिए और साथ एल्विजेस्ट, रोमिसेल और इसके अलावा इन्होंने अपने तौर से देसी दवाइयात का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये भैंस को फारा यानी कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो रहा था। और साथ टीटी ऑयल यानी कि ट्रिपल ऑयल भी यूज़ किया, तेल सरसों में मिलाकर, और न्यू मेडी और हैपागन यानी कि मुख्तलिफ मेडिसन। और इसके साथ साथ इतनी ज़्यादा यानी कि मेडिसन लगी थी कि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका था। थोड़ा सा चारा खाती थी, हल्की सी, कभी कभार जुगाली कर लेती थी, लेकिन भैंस आज सुबह इतनी ज़्यादा लागर हो चुकी थी कि ये बैठ गई थी और उठने में यानी कि दिक्कत महसूस कर रही थी, नहीं खड़ी हो रही थी। तो ये सेल करने के लिए डॉक्टर साहब ने इनको मशवरा दिया ये सेल कर दें। लेकिन जब हमसे रब्ता किया गया तो हमने इसको तसल्ली दी कि हम इसकी सर्जरी करेंगे, रियोमेटोमी करेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारा केस 100% ठीक होगा। तो हमने एग्री किया और एग्री करने के बाद हमने इसको रियोमेटोमी के लिए भैंस की साइट तैयार की। साइट तैयार करके हमने 11 नंबर ब्लेड के साथ हमने स्किन को सीजर दिया और इसके साथ हमने रियोमन को सीजर देकर अंदर से हमने जो अनडाइजेस्टा जो मवाद था, काफ़ी मिकदार में जो था मवाद, हमने सारा का सारा बाहर निकाल दिया था। और जब ये अनडाइजेस्टा मवाद निकला तो अंदाज़े तौर पर हमें ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि 100 से 150 kg तक जो है ना, ये अंदर से अनडाइजेस्टा निकला था। तो हमने सारा का सारा स्टमक जो है अंदर से वाश किया। वाश करने के बाद हमने इसके अंदर लिक्विड पैराफिन 2 लीटर और रोमिसेल का जो पाउडर है वो हमने 100 ग्राम, और इसके साथ हमने लीवर टोनर के तौर पर पायोहेपाटोल भी 100 ml हमने यानी कि रोमन में ही दाखिल कर दिया था। और इसके साथ हमने तकरीबन 25 से 30 जानवरों की जुगाली का जो मवाद है वो हमने जुगाली जो जानवर अपने चबा रहे होते हैं वो हमने जुगाली भी स्टमक के अंदर ही रख दी ताकि इसका अनडाइजेस्टा जो है वो डाइजेस्टर में तब्दील हो जाए, क्योंकि इसके मैदे के माइक्रोफ्लोरा जो थे वो बिल्कुल डेड हो चुके थे। इसके लिए हमने ये सारी की सारी कोशिश की। ये देखो, हमने जब सर्जरी मुकम्मल कर ली थी और स्टिचिंग के बाद हमने बैंडेज के साथ हमने पायोडीन और साथ हमने स्प्रे वगैरह, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वगैरह की स्प्रे होती है वो यूज़ की। बाद में हमने फ़ौरन ही जब आगे चारा रखा तो ये चारा खाने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जब हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद का रिज़ल्ट है। हम जब नेक्स्ट टाइम आए तो नेक्स्ट टाइम भी जाकर हमने देखा तो माशाल्लाह ये भैंस जुगाली कर रही थी और चारा खा रही थी और इसकी काफ़ी हद तक बेहतरी थी और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये फार्मर जो मालिक था जानवर का वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये जानवर कीमती जानवर था। और कीमती जानवर के साथ साथ सबसे जो मेन चीज़ होती है, एहसास की होती है, वो जो मालिक था जानवर का माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त थे और ये जानवरों का एहसास रखने वाले थे। तो उन्होंने कोशिश की, जिस तरह से 1.5 मंथ से ये कोशिश कर रहे, अगर किसी और के पास होती तो मेरा ख्याल है कि ये जानवर सेल हो चुका होता। जैसे कि डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था, तो जवाब देने के बाद यानी कि आदमी जो होता है बदन हो जाता है, जिससे जानवर का जो इलाज जो होता है मज़ीद जो है सर्च नहीं करते और सर्च करने की बजाय जानवर को सेल कर देते हैं। और को देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो है जो काबिल तरीन डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करके बेहतर से बेहतर जो है इसका हल देखें। हमारा वीडियो बनाने का असल मकसद ये है, अवेयरनेस लोगों को बताया जाए कि जब जानवर का र्यूमन, स्टमक, टेम्पनी, ब्लोट, अगर जानवर आपका ठीक नहीं हो रहा किसी वजह से, घबराना नहीं, हमसे रब्ता करें या हमारे करीबी जितने भी बहुत ही काबिल तरीन माशाल्लाह डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टरों से रब्ता करें। रब्ता करके इस यानी कि अपने जो मुतलका जो जानवर यानी कि अपनी साइड के जो लोग हैं वो अपने एरिया के हिसाब से आप डॉक्टरों का रब्ता करके इसका इलाज और बर वक्त सर्जरी करा के जानवरों को बचाया जा सकता है। और ऐसे ही कई केसेस हैं जो हमने माशाल्लाह 100% कामयाब किए, जो कि जानवर जो है सेल करने के लिए कसाब जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। यानी कि समझ लो कि जो जंजीर होती है वो उनके हाथों से हमने छुड़ाकर ऐसे जानवरों का इलाज किया। तो माशाल्लाह हमें जब जानवर ठीक हो जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम यानी कि ये समझते हैं कि ये जानवर जो हमें दुआ देते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात पाक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देती है और हमें नेकी
اور ثواب کا بھی جو اجر وہ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے، ایسے جانور جو لاعلاج مرض ہوتے ہیں ان جانوروں کا ہم علاج کرتے رہیں گے۔